जय श्री राम। ब्रह्मांड के तीनों महास्त्र जब विफल हो गए तो मेघनाथ को यह बात समझ में आ गई कि लक्ष्मण कोई साधारण मानव नहीं है, बल्कि कोई अवतारी देवता है। उसे अपने अहंकार और अपनी भूल का एहसास हो गया। उसने रावण को भी समझाया, परंतु रावण अपने ज्ञान और अभिमान के कारण अपनी बात पर अडिग रहा। मेघनाथ ने यह सब जानकर भी देखिए क्या कहा। जो पुत्र अपने पिता से विमुख हो जाता है, विपत्ति में उन्हें अकेला छोड़ देता है अपने स्वार्थ के लिए, भगवान भी उसका आदर नहीं करते। पुत्र का केवल एक ही धर्म है कि पिता के चरणों में अपना सुख, संपत्ति, वैभव सब कुछ बलिदान कर दे। माता मंदोदरी से आज्ञा लेकर जब मेघनाथ आगे बढ़ता है तो उसकी पत्नी सुलोचना कहती है, स्वामी, आप पिता की इच्छा से कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, मैं बिल्कुल भी मना नहीं करूंगी, क्योंकि पत्नी का कर्तव्य होता है कि वो पति की कर्तव्य पूर्ति के लिए उसका साथ दे, उसका उत्साह बढ़ाए, न कि अपने मोह से उसे निर्बल कर दे। तो स्वामी, आप जिस कर्तव्य पथ पर जा रहे हैं उस पर आगे बढ़िए। सुलोचना समझ गई थी कि अब उसके सुहाग का जीवित बचना असंभव है, फिर भी उसने अपनी आंख में आंसू नहीं आने दिए। धन्य है ये नारियां, धन्य है उनका आदर्श। मेघनाथ एक ऐसा पुत्र जिसने पिता के निर्णय पर अपने प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। माता मंदोदरी एक ऐसी मां जिसने पति की इच्छा के सामने पुत्र का मोह त्याग कर दिया। सुलोचना एक ऐसी पत्नी जिसने पति की कर्तव्य पूर्ति में सहायक बनने के लिए स्वयं का विधवा होना स्वीकार कर लिया। यह है रामायण और यह है रामायण के पात्र। मेघनाथ का शव वानर सेना के बीच पड़ा है। कुछ सेनापति मेघनाथ के पिछले अत्याचारों को याद करके उसके मृत शरीर को क्षत विक्षित करके उसके अत्याचारों का बदला लेना चाहते हैं। इस पर राम जी कहते हैं, मेघनाथ जब तक जीवित था तब तक हमारा शत्रु था, पर वो शत्रुता उसकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गई। सभ्य पुरुष मरे हुए शत्रु से भी दुर्व्यवहार नहीं करते। मृत शरीर को उन्हीं पंचतत्वों को सौंप देना चाहिए जिनसे उनकी सृष्टि हुई है। इस परमवीर पितृभक्त का शव उसकी माता के सामने किसी भी प्रकार के निरादर के साथ नहीं जाना चाहिए। और ऐसा कहकर राम जी उस मृत शरीर पर अपना ओढ़ा हुआ पीतांबर डाल देते हैं और हनुमान से कहते हैं, हनुमान, इन्हें आदर के साथ लंका के मुख्य द्वार पर रख दो। ऐसे हैं प्रभु श्री राम। मेघनाथ की मृत्यु से रावण ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है और सीता का वध करने के लिए चंद्रहास खड़ग हाथ में उठा लेता है। तब रावण के श्वशुर मैदानक वो उसे रोकते हैं और कहते हैं कि स्त्री हत्या से बड़ा पाप, अधर्म और कायरता कोई दूसरी नहीं। देखिए, बात ये राक्षस के मुख से निकली, लेकिन यह है रामायण की सीख। इसे आज यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो आए दिन हो रही स्त्री के प्रति हिंसा, बलात्कार और हत्या बहुत हद तक अपने आप समाप्त हो सकती है। अंतिम युद्ध का निश्चय करके रावण अपनी सिद्ध की हुई शक्तियों को जागृत करने के लिए शिव की आराधना में बैठ गया। और उधर राम जी को अगस्त ऋषि ने आदित्य हृदय स्त्रोत की दीक्षा देकर उनकी विजय की कामना की। रण में आने से पहले रावण अपने परिजनों से कहता है, यदि राम और लक्ष्मण साधारण मानव हैं तो मैं उन्हें मारकर अपनी कीर्ति अमर कर दूंगा, और यदि वे दोनों भगवान हैं तो उनके हाथों मरकर मैं त्रिलोक में अमर हो जाऊंगा। और यह कहकर वो युद्ध के लिए निकल जाता है। इधर राम जी अपनी सेना को संबोधित करते हुए कहते हैं, मैं आप सबके सामने प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि आज संग्राम में कोई देवता, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध और तीनों लोगों के सभी प्राणी राम का रामत्व देंगे। आज मैं वो पराक्रम दिखाऊंगा कि जब तक पृथ्वी रहेगी इस जगत के चराचर जीव और देवता भी उसकी चर्चा करेंगे। वीरों,
राक्षसों की सेना पर इस प्रकार टूट पड़ो जैसे हिरणों के झुंड पर सिंह आक्रमण करता है। राम जी का यह आदेश मात्र त्रेता युग के वानरों के लिए नहीं, अपितु तो आज भी अधर्म के विरुद्ध जो युद्ध करना चाहते हैं उन धर्म योद्धाओं के लिए है। हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते रहना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। हमें अपने हानि और नुकसान के बारे में न सोचते हुए जो भी हमारे कर्तव्य है वो हमें निभाते रहना चाहिए। जय श्री राम।